स्थानिक मीडिया कर्मियों, जनसुराज बिहार में बदलाव का मुद्दा लेकर जो है चुनाव के मैदान में उतरा है। बिहार में पलायन का जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा में गिरावट की समस्या है, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार का जो समस्या है, किसानों का बदहवारी का जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर कर बिहार में एक बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए यहाँ पर जो है अपना खाता जो है लॉन्च किया है। और जनसुराज अभी चुनाव के दरमियान तमाम बिहार में अभी तक जितने भी कैंडिडेट हुए हैं वो सारे कैंडिडेट को सोच समझ कर करके उस क्षेत्र में उतारा गया है। उस क्षेत्र की जनता के बीच उनका जो पहचान है, उस पहचान को मद्देनजर रखते हुए उनको यहाँ पर उतारा गया है। हमारे यहाँ जिनको उतारा गया है चुनाव के मैदान में एक जाबाज साथी हैं और वामपंथी विचारधारा पे, जैसे हम लोग लोजप्पा में थे, अब इधर जनसुराज में आए हैं, वामपंथी विचारधारा के लैस और कई एक दशक पूर्व से यह परिवार इस क्षेत्र में जाने माने एक हस्तियों में से रहा है। राजनीति की दृष्टि से यह परिवार अत्यंत ही प्रौढ़ है और हमें उम्मीद है कि बछवाड़ा की जनता अपार बहुमत से इनको जिता कर करके वहाँ भेजेगा। और इस क्षेत्र का जो समस्या है, जैसे शिक्षा, जो इन्होंने अभी तुरंत कहा, शिक्षा जो एक अहम मुद्दा है, इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी जो है डिग्री कॉलेज नहीं है। तो मैं चाहूँगा जो हमारे जो यहाँ से जीत करके जब जाएंगे तो इस क्षेत्र में यहाँ पर डिग्री कॉलेज होगा। बच्चों पलायन की जो मजदूरों का पलायन है, हमारा जो है जनसुराज जीतने के एक महीना के अंदर वो तमाम समस्याओं का पलायन को रोक देगा। अगर वो हमको रोजगार अगर नहीं देगा तो उनको बेरोजगारी का जो है भत्ता दिया जाएगा। और पूरे बिहार में हर एक जो वृद्धजन है, अभी तक 1100 रुपया मिलता है, उनको 2000 रुपया हर एक वृद्ध महिला को, पुरुष को, विकलांगों को मिलेगा। हमारे यहाँ किसानों का बदहवारी है, किसान को एक जो है सबसे अधिक दयनीय अवस्था किसानों का है। अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों को प्रत्येक माह 10,000 रुपये का महीना दिया जाएगा और पूरे बिहार में किसानों को जो है फ्री में बस को उनको जो है घूमने का व्यवस्था किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इनको शुभकामना देता हूँ और निश्चित रूप में हम लोग इनके साथ हैं। हमारे साथ जाबाज आदमी मजहर अली साहब भी हैं और तमाम एसीसी के साथी इनके साथ है। जहाँ जो आदेश होगा पार्टी का और इनको जहाँ कहीं भी हमारी सहायता की जरूरत होगी, हमेशा 24 आवर इनके साथ रहेंगे। जय बिहार, जय जनसुराज। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रेस वार्ता रखे हैं और कब नॉमिनेशन करेंगे? जी, हम लोग पहले से ही तय किए हुए थे कि जनसुराज में आकर जनसुराज से के टिकट पर चुनाव लड़ना है। जनसुराज का अभी जो नारा है, हमारे पूर्व वक्ता साथी बताए हैं आपको, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य के प्रति सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कई तरह की किसान का समस्या है। शोषित पीड़ित लोग जो थे वो आज भी शोषित और पीड़ित हैं। उनके पक्ष में खड़ा होने के लिए, उनका जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए हम लोग चुनाव मैदान में आ रहे हैं। हमारे साथी जो जनसुराज के हैं, कुछ लोग आज कोई विशेष प्रोग्राम था पटना में इसलिए निकल गए, लेकिन बाकी लोग भी आते। हमारे मजहर अली साहब हैं और अशोक बाबू हैं, जो जनसुराज का बहुत मजबूती से क्षेत्र में प्रचार प्रसार का काम किए हैं। हम हमारे बारे में कह रहे थे कि हम लेफ्ट विचारधारा से आए हैं। सही बात है कि हम भी लेफ्ट विचारधारा से आए हैं, लेकिन लेफ्ट का जो सुझाव है
जो मांग है वही मांग जनसुराज का भी है, और जनसुराज बहुत मजबूती से चल रहा है और मजबूती के साथ हम लोग भी साथ हो गए हैं। निश्चित रूप से बेहतर व्यवस्था शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पलायन में हम लोग मजबूती से खड़ा होकर काम करेंगे। लोगों को बेहतर सुविधा स्वास्थ्य में भी मिलेगा, शिक्षा में भी मिलेगा और पलायन भी रुकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यहाँ से आते हैं, बछवाड़ा विधानसभा से आते हैं, किस प्रकार की दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, बाहुबली कहना तो बहुत आसान है, हम लोगों के प्रति तो बाहुबली शब्द आता नहीं है। हम तो क्रांतिकारी का नाम कह सकते हैं, क्रांतिकारी कह सकते हैं, लेकिन बाहुबली तो हम है नहीं। अगर किसी प्रकार से आप लोगों को लगता हो कि बाहुबली शब्द सही है तो उसको मजबूती से आगे बढ़ाइए, लेकिन अगर लगता है कि बाहुबली शब्द गलत है तो उसको, उस मामला को छोड़ के आगे बढ़िए। लेकिन लोग का कहना हुआ सर कि जनसुराज पार्टी हमेशा स्वच्छ छवि के लोगों को ही टिकट दिए हैं, लेकिन आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आप पर कई FIR है, लेकिन फिर भी आपको टिकट मिल गया, इसके लेकर आपका क्या राय है? देखिए, जितना भी हमारे ऊपर केस था उस सभी केस में कोर्ट के द्वारा हम बरी हो चुके हैं। एक केस सिंगल हमारे ऊपर अभी चल रहा है, जो बछवाड़ा का बहुत चर्चित मामला था, रागिनी हत्याकांड। हमारे अशोक बाबू को भी जानकारी होगा, बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था यहाँ बछवाड़ा स्टेशन पर, रेल रोका गया था, उसमें हम भी शरीक थे। चूँकि रागिनी के बहुत बेदर्दी से हत्या किया गया था और उसमें कहीं कोई गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा था पुलिस वाला, तो उसमें हम लोग आंदोलन किए थे, वह FIR हमारे ऊपर, यानी उसका न्याय दिलाने का नाम पर, मतलब उसके लेकर आप पर FIR हो गए। जी, तो आप कैसे चुनाव में आ रहे हैं, खासकर बछवाड़ा विधानसभा में कैसे जीत हासिल करेंगे? क्योंकि एक तरफ से CPI पार्टी के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय जी, जो कि कई बार विधायक रह चुके हैं, उसके बाद भूतपूर्व यहाँ के विधायक 7 बार विधायक रह चुके हैं, उनके बेटा शिव प्रकाश गरीबदास जी कांग्रेस से आ रहे हैं, तो आप जनसुराज हैं, तो कैसे जीत पाएंगे आप? देखिए, कोई लोग भी आवे चुनाव मैदान में जी, जनता जिसके साथ है वही चुनाव जीत के जाएगा, और जनता हम लोगों के साथ में है। जनता का साथ और आशीर्वाद सब दिन मिला है हमें। हम जिला परिषद के चुनाव इससे पहले लड़े थे और जिला परिषद के चुनाव में जिला में सबसे अधिक वोट लेके गए, अधिक हमको मत मिला था, तो जनता का साथ और शुभकामना है इसलिए मिला था। हम पंचायत समिति बने थे, पंचायत समिति में मात्र 16 वोट हमारे खिलाफ में गया था। हम 1800 वोट से चुनाव जीत के गए। मुखिया में वही हुआ कि हम 2200 वोट से जीत के गए। तो हम चुनाव लड़े हैं, जनता के बीच में गए हैं इससे पहले भी, और जनता का साथ और शुभकामना मिला है। बछवाड़ा विधानसभा में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी और शिक्षा। शिक्षा में एकदम अधूरापन है। तीसरा है आपको रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी में ब्लॉक हो, अंचल हो या चाहे आपको थाना हो, उसमें ज़बरदस्त रिश्वतखोरी है। और हमको लगता है कि सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं कि क्या स्थिति है। भ्रष्टाचार में लिप्त है सभी लोग। अगर हम मैदान में आए हैं, चुनाव जीत के जाते हैं, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त बछवाड़ा बनाएंगे और उसमें कहीं किसी को कुछ चलने हम लोग नहीं देंगे। सर, लेकिन नेताजी सब खुलकर आवाज़ उठाते कहाँ हैं भ्रष्टाचारियों लोगों के खिलाफ? तो प्रशांत किशोर का आने की ज़रूरत नहीं होता। आज जो प्रशांत किशोर आए हैं उसमें जो भ्रष्ट नेता है उसके खिलाफ ही आए हैं, उसको हटाने आए हैं। बड़ा बेबाकी से कहते हैं कि अपने आप बच्चों के लिए वोट कीजिए। लालू जी का बच्चा है तो मुख्यमंत्री बनेगा, विधायक का बेटा है तो विधायक बनेगा। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर मेरा कैंडिडेट आपको अच्छा नहीं लगे तो आप उनको वोट मत दीजिए। इस पर प्रशांत किशोर जी का साफ साफ कहना है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से मेरा कैंडिडेट है, अगर मेरा कैंडिडेट सही नहीं है और उनसे बेटर कैंडिडेट आप है तो आप मेरे कैंडिडेट को वोट मत दीजिए। मत दीजिए, एकदम नहीं दीजिए।
हम लोग भी उनके विचार से पूरा परिपूर्ण हो गए हैं, समझ गए हैं। हम कहते हैं कि अपराधी छवि के लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे छवि के लोग अगर कोई पद पर जाते हैं तो उनको पहले अपने खाने के बारे में सोचना पड़ता है। अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन अब पूरे बिहार के लिए कहीं कोई नहीं करते हैं। नॉमिनेशन का की मुख्य सड़क है जो दक्षिण सड़क की ओर जाती है, जहाँ की घुटना भर पानी रहता है। प्रखंड मुख्यालय का मुख्य सड़क है, उसमें आपके द्वारा जायजा भी लिया गया है। जीतने के बाद सर वो क्या रहेगा वहाँ का, क्या बेहतर रोड है, पूरे विधानसभा में बेहतर रोड, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा। नॉमिनेशन कब करवाने सर? 17 तारीख को कल। सर लास्ट सवाल रहेगा कि जब आप जीत कराइएगा पहला काम क्या करिएगा? पहला काम भ्रष्टाचार मुक्त बछवाड़ा बनाए। धन्यवाद। तमाम बछवाड़ा की जनता कर्मियों, आपने इनसे पूछा बाहुबली शब्द का इस्तेमाल किया है। आप 10 को पहले जो देखे होंगे यहाँ पर अनंत सिंह और अभी जो है मुकामा में क्या कहते सूरज भान सिंह, उनसे बड़ा क्षेत्र में कोई भी नहीं होगा। हमारे यहाँ सोच समझ करके रामोद कुमार को दिया गया, उन पर दर्जनों केस रहा है, कई केस में वारंटी और सजा बांट रहे हैं। आज वहाँ क्यों अनंत सिंह को दिया जा रहा है, क्यों दिया गया टिकट? भ्रष्ट सरकार के नीति के खिलाफ जनसुराज इनको उतारा है। इस क्षेत्र की जनता अपर बहुमत से जिताएगा, कोई माय का लोग नहीं करता। नॉमिनेशन 17 तारीख को है। समय क्या रहेगा? समय क्या रहेगा सर? कहाँ से निकलेगी? यहीं से निकलेगी हमारे आवास से, और हम लोग 10 बजे यहाँ से निकल जाएंगे तेघरा के लिए, और वहाँ जाकर हम लोग तमाम बछवाड़ा की जनता से क्या निवेदन आप करेंगे? अपील क्या करेंगे? तमाम जनता से हम निवेदन करते हैं कि प्रशांत किशोर जी जो नारा दिए हैं वह नारा नहीं, सच घटना है। अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से बिहार की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इसलिए हम जनता से आग्रह करते हैं कि जनता एक एक वोट जनसुराज को दें, बस्ता छाप पर दें। जनसुराज के लोग उनके हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार है, आगे भी लड़ते रहे। धन्यवाद।